पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अपने क्या कर। मेरा ना एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन का आपके आंसर ही दे रहा हूँ। पहला तो सरकार तेजस्वी क्यों नहीं बनना चाहिए। कुछ टाइम के लिए तेजस्वी को सरकार मिली थी, कितना जॉब दिया उसने। सीधा मेरा सीधा एक ही फंडा है, हिंदू मुस्लिम सब छोड़ के रोजगार शिक्षा इन सब पे काम होना चाहिए। बिहार में चाहे जिसकी भी सरकार बने, अगर शिक्षा और रोजगार पे काम करे उसी की सरकार बननी चाहिए। पहली चीज जो तेजस्वी ने किया है, या उसके फादर ने क्या किया आई डोंट नो। अब एक चीज बताओ, उसके फादर ने जो किया उसको वही वो भी करेगा? नहीं पॉसिबल है, बिकॉज वो फील्ड में उतर के मार्केट में देख रहा है। आई थिंक एक बार उसको चांस देना चाहिए। अभी को चांस देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। एक नौवीं फेल को चांस देना चाहिए। जब एक आईएएस आईपीएस जब उसको सल्यूट करेगा, प्रधानमंत्री हमारे नौवीं फेल नहीं है सर, प्रधानमंत्री हमारे नौवीं फेल नहीं है। कुछ भी मत बोलिए, हिसाब से बोलिए। देखिए ये भाई ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। देखिए जो शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य पे काम करेगा वो उसी को मुख्यमंत्री बनना होगा। इस वक्त युवाओं की जो सबसे बड़ी पसंद है, जो आपने कहा था, जो सर्वे आया था उसके हिसाब से तेजस्वी प्रसाद यादव सबसे पहली पसंद है। और सबसे नीचे वाली पसंद नीचे वाली पसंद जो है नीतीश कुमार है, क्योंकि नीतीश कुमार स्थायी नेता नहीं है। एक बार पलटी मारी, 2 बार पलटी मारी, 3 बार पलटी मारी, 9 बार वो बिहार से यहाँ पे डेवलपमेंट एजुकेटेड पर्सन की यहाँ पे बात नहीं हो रही। इनको शिक्षा पे बात करनी है, रोजगार पे बात करनी है, सब पे बात करनी है। भाइयों ने एक बार भी नहीं बोला कि भैया वो जो पासवान है चिराग पासवान उसको आगे आना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए। नौवीं फेल को मौका दे रहे हैं, जो पुलिस वालों से होली पे ठुमका लगवा रहा है, कह रहा साले का खोपड़ी तोड़ साले का ठुमका लगा, नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा। अभी कुछ नहीं है तो पुलिस वालों से ठुमका लगवा के उनको सस्पेंड करने की धमकी दे रहा है। अगर वो सीएम बन गया तो क्या करेगा? अभी बिहार में जो है, बिहार में अगर मुख्यमंत्री लायक है तो चिराग पासवान है, और उभरता हुआ चेहरा जन सुराज आ रहा है प्रशांत किशोर। कांग्रेस के साथ मिल जाएगी। नहीं, वो कांग्रेस के साथ मिल जाएगी। नहीं मिलेगी, नहीं। उभरता हुआ चेहरा जो है अभी लोगों को पता नहीं है। एंड नहीं, एक्चुअली क्या है कि जन सुराज जो पार्टी है ना, बहुत ही अच्छी पार्टी है। एंड उसके बाद में उभरता हुआ चेहरा अगर बिहार में देखा जाए तो या तो चिराग पासवान नंबर 1 और नंबर 2 पे प्रशांत किशोर। अभी जो आने वाला जो चुनाव है, अभी नीतीश कुमार का कुछ नहीं होने वाला है। ये भाई साहब अल्कोहल बंद कर रखा है बिहार के अंदर, लेकिन जो बिहार से ही है। बिहार में कहाँ से आप? बिहार पटना से। वाह कितनी अच्छी बात है। तो आपने कहा कि जो युवाओं को आगे बढ़ाने की बात है वो प्रशांत की आगे बढ़ाने की नहीं, इनके पास नीतीश कुमार के पास क्या है, कोई रोड मैप है ही नहीं बिहार को लेकर नहीं कि हमें करना क्या है। ठीक है, अगर आपके पास रोड मैप नहीं रहेगा ना तो आप कभी भी अभी बिहार को तरक्की की ओर नहीं ले जा सकते। रोड मैप नहीं है नीतीश कुमार, रोड मैप नहीं। देखो 2-3 चीजों पर मैं थोड़ा सा, भाई साहब एक बार आ जाओ, आगे को आ जाओ यार तुम तो। ये भाई साहब कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने रोजगार नहीं दिया और नीतीश का वो होना चाहिए। नीतीश को मैं भी पसंद नहीं करता, पहले क्लियर कर दूं। लेकिन वो एनडीए गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन जिसको भी चुनेगा वो एक अलग बात है। हम सबकी पहली पसंद चिराग पासवान है। युवा नेता है, जोश है, समझदार है, जब बोलता है तो फोकस्ड होकर बोलता है, कुछ भी इधर उधर की अनर्गल चीजें नहीं करता है। तो चिराग पासवान पहली पसंद है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, जो ये लोग भ्रम फैलाते हैं ना कि तेजस्वी डिप्टी सीएम होते हुए तेजस्वी ने नौकरियां दी, तेजस्वी ने नौकरियां दी। किसी भी स्टेट के अंदर में आप पढ़े लिखे हो ना, आप हो ना पढ़े लिखे, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक सेकंड, पढ़ा लिखा व्यक्ति इतना तो जानता होगा कि किसी भी नौकरी के ऊपर बहाली के लिए, किसी भी भर्ती के बहाली के लिए अगर वो राज्य सरकार का मैटर है तो बिना सीएम के उसके नहीं होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये क्रेडिट तो फिर नीतीश को भी मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? पहली बात सुन लो, अभी आप एकदम से मत हटाओ ना, एकदम से मत हटाओ। उसके बाद में ये इनका कहना ये है कि जिसके बाप ने जो कुछ भी किया हो, जरूरी थोड़ी है कि बेटा भी वही करेगा। इसका क्या मतलब है भाई साहब कि अफजल गुरु के बेटे को भी हम चुनाव लड़वा दें? बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, इसका क्या मतलब है कि हम अफजल गुरु के बेटे को भी चुनाव लड़वा दें? क्या दुनिया जानती है। अभी तेज प्रताप यादव का आपने एक वीडियो देखा होगा, पुलिस के उनको कह रहा है कि नाचो नहीं तो सस्पेंड करा दूंगा। क्या तेजस्वी यादव एक बार भी बोला क्या? ये तमाम लोग। अच्छा, दूसरी बात, इनका अपना गठबंधन ठीक नहीं है। अभी तक तो इनका जो इंडी अलायंस बना था, वो इंडी अलायंस ही कहीं ना कहीं बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है, क्योंकि हम उसको देख रहे हैं प्रियंका भारती को,
वो टीवी डिबेट्स में कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भाई साहब इतना गंदा जलील कर रही है, इतना गंदा जलील कर रही है कि पूछो ही मत। गजब बेइज्जती है। आपके पास में चेहरा क्या है? आप तेजस्वी 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 कर रहे हैं। तेजस्वी के पास एक्सपीरियंस क्या है, तजुर्बा क्या है? और तेजस्वी सीएम भाई साहब को, ये भाई साहब को सीएम बनाओ, मेरे को बना दो। पूरा बिहार डुबो मेरे को देंगे ये। पूरा बिहार डुबो देंगे। अभी तो 20% बिहार के लोग अलग अलग राज्यों में रोजगार के लिए जा रहे हैं, ये 100% बिहार के लोगों को रोजगार के लिए अलग अलग राज्यों में भेजेंगे। 20% जा रहे हैं इनके हिसाब से, आपको बना दिया जाए, इनके हिसाब से 20% दिया जाए, हमारा कहना ये लग जाते हैं। अभी बात खत्म। एक सेकंड भाई, निजी रूप से चॉइस हो सकती है अपने पासवान जी, ठीक है, लेकिन उनका तो वर्चस्व भी केवल सीमित जिलों तक है, तो वो कैसे हो सकते हैं? वो ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा या तो एक की बात राज्यव्यापी जिनका आधार हो। सुन लो या मेरी सुन बात लो। खत्म कर लेते, सबके पास दो यार, सबके पास। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उसके बाद में भाई साहब ने, ये भाई साहब कह रहे थे जन स्वराज को, जन स्वराज के लिए मैं एक बात बता दूं सबको, जन स्वराज का वही हाल है जो दिल्ली में केजरीवाल ने किया था। ये दूसरा केजरीवाल है, ये आता है कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। और जन स्वराज को अगर बिहार की जनता ने थोड़ा भी दिमाग लगाया तो उसकी जमानतें जब्त होंगी, लेकिन अगर बिहार की जनता ने चुना तो अभी तक बिहार ने वो बर्बादी देखी नहीं है जो ये करेगा, जैसे केजरीवाल ने दिल्ली को डुबाया था। अगर सच में बिहार के लिए कोई है, सच में कोई है, तो वो चिराग पासवान है। बाकी एनडीए गठबंधन जो करेगा वो तो आप देख ही रहे हो, और जीत एनडीए गठबंधन की होने जा रही है। उसके बाद में आप जितनी भूमिकाएं बनाते रहो, तेजस्वी नहीं आने वाला सत्ता में। ये मेरी अंतिम बात थी। सर आप बने रहिएगा, एक और सवाल करती हूँ मैं इसे आपसे। आप बिहार में हो दरभंगा, बिहार में कहाँ? दरभंगा से हूँ मैं। दरभंगा जिला से हैं। क्या लग रहा है बिहार में, क्या माहौल लग रहा है? इलेक्शन होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर के टाइम। होने दो, जो बनेगा बनेगा ही बनेगा। राहुल गांधी भी लगातार जो है दौरा कर रहे हैं बिहार का, चौथी बार दौरा करके आ गए। दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, जनसंख्या की नहीं कहा जाए, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी बन जाए। राहुल गांधी मुख्यमंत्री? अरे यो कौन है, यो कौन है? एक मिनट, राहुल गांधी कौन है बे? विपक्ष के नेता है। वो तो आप तो जानते ही नहीं होंगे ना राहुल गांधी। मैं पहली बार सुना। नहीं जाने, लेकिन आज दलित पिछड़ा सब राहुल गांधी को जानता है, क्योंकि जाति जनसंख्या जो है उस मुद्दे को जोर शोर से राहुल गांधी ने उठाया है, और लोगों को न्याय देने का काम श्री राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी ने न्याय देने का काम किया है, युवाओं की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। मैं राहुल गांधी, अगर मेरा वीडियो ना पाकिस्तान अपने फेवर में चला लेना, मैं आत्महत्या कर लूँ। सच बता रहा हूँ। पाकिस्तान को एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनिए। भारत का पूरे विश्व में 195 देश हैं जो हमने पहले पढ़ा था, अब शायद 200 हो गए। 195 200 मान लो, ठीक है। किसी भी देश में ऐसा विपक्ष नहीं है जो हमारी संस्कृति पे सवाल उठाए, राम मंदिर पे, धारा 370 पे सेना से सबूत मांगे। सुनो, सेना, ऐसा विपक्ष अगर है तो गद्दार, आतंकवादी, देशद्रोही किसको बोलते हैं बताइए जरा। सुनिए तो। अच्छा सर, एक और बात, एक और सवाल आपसे चाहूंगी कि राहुल गांधी हैं और वो लगातार कार्य कन्हैया कुमार की भी बात करें। 3 युवा हैं जो बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कन्हैया कुमार हो। क्या लगता है ये बदल पाएंगे बिहार को इस इलेक्शन? क्यों नहीं बदल पाएंगे? आज जनता में रोष है। राहुल गांधी ने अपनी जाति न बदल पाई, अपना धर्म न बदल पाया, ससुरा पता ही नहीं चल रहा क्रिश्चियन है, ईसाई है, हिंदू है, के है, समझ ही नहीं आ रहा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? उसकी अम्मी कुछ, वो 12 डांसर पता नहीं कितने से आ गई है, इटली का लौंडा यहाँ आके बकवास सोच है। क्या मजाक है यार, जिसको भारत की संस्कृति का नहीं पता वो देश चला होगा। भाई उसका नाम भी तो देखो, कैसे डिबेट हो। राहुल गांधी है, राहुल गांधी है उसका नाम। मर्यादा में गांधी को तो तुम मानोगे ही नहीं। कौन सा गांधी? कौन सा मैं नहीं गांधी? मानता, मैं गॉडसे को मानूं, मैं गॉडसे को मानूं, मैं नाथूराम गॉडसे को मानता हूँ। नाथूराम गॉडसे जिंदाबाद। और सुनो, अगर गांधी जी ने फिर कुछ किया ही नहीं, उसका नोट में फोटो ही नहीं होना चाहिए। नोटों में फोटो पता किसका होता है? सुनो, नोटों में नहीं, की लाश देख करके 40 निर्मम लोगों की पुलवामा में हत्या देख करके इनका खून खोल गया। पुलवामा में RDX कहां से आया पूछ रहे थे, और गॉडसे जी ने लाखों हिंदुओं की लाशें देखी, क्या उनका खून नहीं खोला होगा? और जब खून खोला तो एक की मानसिकता कारण मार दिया, ये उसको आतंकवादी बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए। बाय बाय, टाटा,
गुड बाय, गया।